नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली की जामा मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में लोग बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे जिसमें नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तस्वीरें हैं। इस प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर घर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं। जुमे की नमाज के बाद यहां पर देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि शाही इमाम ने कहा कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सवाल ये उठता है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया, वहीं नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर अब तक भी आक्रोश और गुस्सा शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी आक्रोश ने और प्री प्लान्ड साजिश ने कानपुर में हिंसा और बवाल का रूप लिया था। हालांकि दूसरी ओर अब देखिए तस्वीर, आज जब एक हफ्ता कानपुर हिंसा को हो चुका है, उसके बाद एक और ऐसी तस्वीर जिससे ये संदेश मिलता है कि आने वाले वक्त में यह आक्रोश और बढ़ सकता है। फिलहाल हालात को काबू करने की जरूरत है। प्रदेश में लगातार पुलिस लगी हुई है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें, पुलिस का कहना है कि हालात काबू में है, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इसी बयान को लेकर विदेशों की तरफ से भी भारत पर लगातार दबाव बनाया गया। हालांकि इस बयान को लेकर लोगों की अपनी राय है। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। उसके बावजूद आज जुमे की नमाज के बाद हालात आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल हमारे साथ सर्वशक्ति संगठन के नीरज सेठ जुड़ गए हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। नीरज जी, देखिए हालात यहाँ बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जुमे की नमाज के बाद जो प्रदर्शन हुआ है, हालात यहाँ पर काबू में है। सर, इस प्रदर्शन के क्या मायने हो सकते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा जी, प्रदर्शन के क्या मायने हैं। अगर नुपुर शर्मा ने कुछ गलत कहा है, उसने अपने शब्द भी वापस लिए हैं। दूसरा, इस बात का उसने प्रूफ भी दिया है कि उसने कुछ गलत नहीं कहा है। नंबर 3, ये सब लोग प्रदर्शन उस समय कहा था जब आमिर खान पिक्चर के अंदर हमारे भगवानों का मजाक उड़ाया जा रहा था। उस समय यहाँ कौन से दड़बे में ये लोग छुपे हुए थे जी। उस समय कोई सामने नहीं आया था आने के लिए। आज हमारे ज्ञान व्यापी मंदिर के अंदर उस शिवलिंग को फुवारा कहा जा रहा है, तब इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। आज उन्होंने जरा सा तकलीफ दे दिया, जरा सा उन्होंने बोल दिया पैगंबर के बारे में, तो ये सबको परेशानी होनी शुरू हो गई है जी। नीरज जी, कानपुर में जो हालात बने थे, आपने देखा कि कैसे वहां पर ये आक्रोश जो आज नजर आ रहा है, वही आक्रोश वहां पर नजर आया और उसके बाद उसने हिंसा का रूप ले लिया। बवाल बहुत जगह हो रहा है सर, लगातार नुपुर शर्मा के बयान को लेकर। लगता है प्री प्लान्ड साजिश है या मकसद कुछ और है इस प्रदर्शन का? ये पूरी की पूरी साजिश है, वापस हिंदुओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सब चीजें इन लोगों को समझना चाहिए, हिंदू अभी दबेगा नहीं बिल्कुल। अगर इसमें सच्चाई नहीं है नुपुर के बयान में, तो इन लोगों को सच्चाई सामने लानी चाहिए। इन लोगों को बताना चाहिए कि ऐसे नहीं, ये ऐसा हुआ था। उस बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक ही बात ले रहे हैं, नुपुर शर्मा को जेल में डालो, नुपुर शर्मा को जेल में डालो जी। नीरज जी, अभी नुपुर शर्मा पर FIR दर्ज हुई है, तब ये हालात है। अभी उनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया, तब ये हालात है। अभी ये लोग मानने को तैयार नहीं है, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, धमकियां नुपुर शर्मा को मिल रही हैं। सर, हालात कैसे काबू में आ सकते हैं? इनको या तो समझाया जाए, या तो ये समझ नहीं रहे हैं, या फिर शायद अपनी बात जो पार्टी है बीजेपी, वो इनको समझा नहीं पा रही है, या हिंदूवादी नेता इनको समझा नहीं पा रहे हैं। हिंदूवादी नेता अपनी तरफ से सब चीजें इनको समझा रहे हैं, लेकिन ये लोग समझने के तैयार नहीं है। फालतू का ये लोग मुद्दा अपना बनाकर रखा है इन लोगों ने। आज इनको तकलीफ इस बात की है कि हिंदू जाग उठा है, इनको तकलीफ और कुछ नहीं है, हिंदू के जागने से तकलीफ है। हिंदू आज जब जाग कर सामने निकला है, उसी बात का इन लोगों को तकलीफ है। अगर इनको अब सोचना होगा हर बात को कि अगर हिंदू जाग के अगर सड़कों पे आ गया तो क्या माहौल बनेगा, ये बातें इनको सोचनी चाहिए अभी अपने। असर गौर करने वाली बात ये भी है कि सिर्फ यहाँ प्रदर्शन नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में जहां पर पुलिस सिक्योरिटी थी, अलर्ट था, जहां पर ग्राउंड पर जवान उतरे हुए थे, वहां भी हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। जबकि पूरी तरह से पहले से कहा गया था, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई थी। लगता है कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग हो रही है इस प्रदर्शन के पीछे।
देखिए ये सब गुंडागर्दी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। इसको सरकार को अपने तरीके से, जब FIR हो चुकी है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है, तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कुछ भी इन लोगों को इस हिसाब से करना चाहिए। ये सिर्फ जबरदस्ती का जुम्मे के बाद इन लोगों का ये काम करने का तरीका है, जो सरकार को इसके ऊपर से एक्शन, कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को। ठीक है, धन्यवाद नीरज जी जुड़ने के लिए, हमारे साथ प्रतिक्रिया देने के लिए। तो नमाज के बाद दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। हालांकि देखिए, आपने नीरज जी को भी सुना, सर्वशक्ति संगठन के नेता, जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ और प्लानिंग हो रही है, साजिश हो रही है। लगातार इन लोगों को समझा दिया है, बता दिया है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आज हफ्ता बीत चुका है पूरा कानपुर हिंसा को, कानपुर कांड को, और उसके बाद फिर से हालात अगर वैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं तो प्रशासन की सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं चूक है। और दूसरी ओर लगातार यहाँ कोई साजिश की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि कानपुर हिंसा को एक साजिश से जोड़कर बताया गया, और उसके बाद जब सबूत और खुलासे हुए तो वाकई PFI का कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। विदेशी फंडिंग को लेकर जांच की जा रही है, प्री प्लान्ड साजिश के खुलासे हो रहे हैं, फुटेज सामने आ रही है। और उसके बाद अगर हफ्ते भर बाद ही ऐसी तस्वीरें सामने आती तो सवाल ही खड़ा होता है कि आखिर क्या समझाना चाहते हैं इस प्रदर्शन के जरिए। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।